जॉम्बी के रूप में बदलने के बाद जो सबसे पहला काम मैंने किया वह था इधर उधर भागकर छोटे बच्चों का दूध और डायपर्स इकट्ठा करना। मैंने यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैंने एक इंसानी बच्ची की जिम्मेदारी उठा ले ली थी। बाकी के सारे जॉम्बी मेरी इस बेवकूफी पर बहुत हंसते थे, लेकिन उन मूर्खों को यह बिल्कुल नहीं पता था कि यह नन्ही बच्ची असल में कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक बेहद ताकतवर इंसानी महारानी का पुनर्जन्म थी। अपने पिछले जन्म के दौरान उसने अनगिनत युद्ध क्षेत्रों में लोहा लिया था और जीवन मृत्यु के कई खतरनाक मोर्चों से खुद को जिंदा निकाला था। उसने हर बिरादरी के योद्धाओं को धूल चटाई थी, मगर आखिरी वक्त में जब वह मुश्किल हालात से घिरी थी तभी चालाकी से स्टार इंसेक्ट क्वीन ने उस पर पीछे से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब उसका नया जन्म ठीक उसी तबाही की शुरुआत में हुआ था। वह इस बार एक लाचार नवजात बच्ची बनकर आई थी। रही बात मेरी, तो मैं अभी इस दुनिया में कदम रख ही रहा था कि अचानक जॉम्बियों के एक झुंड ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं खुद भी उन्हीं की तरह एक जिंदा लाश बन गया। पर मेरा इंसानी दिमाग अभी भी सुरक्षित था। तकरीबन 1 महीने तक तो मैंने एक दुकान के डीप फ्रीजर में रखे मीट पर किसी तरह गुजारा कर लिया, लेकिन अब वह मांस सड़ना शुरू हो गया था। एक आम जॉम्बी को सड़ा मांस खाने में कोई दिक्कत नहीं होती, मगर मेरे जैसा इंसानी होश रखने वाला जीव उसे निगल नहीं सकता था। इसी वजह से मेरे पास खुद को एक मामूली जॉम्बी की तरह दिखाने और भोजन की तलाश में बाहर निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ढूंढते हुए जैसे ही मैं एक फ्लैट के अंदर दाखिल हुआ और किचन की तरफ बढ़ने लगा, तभी पास के कमरे से बच्चे के बिलखने की आवाज आई। मैंने पूरी ताकत लगाकर बेडरूम के उस किवाड़ को धकेला तो अंदर एक बहुत ही साफ सुथरा और सुकून देने वाला छोटा सा कमरा नजर आया। ये कमरा बाहर के लिविंग रूम में बिखरे खून के खौफनाक धब्बों से पूरी तरह अलग था। वहाँ बेड पर करीब 7 महीने की एक नन्ही सी बच्ची लेटी थी। वह बच्ची लगातार जोर जोर से रोए जा रही थी। शायद उस बदनसीब माँ बाप ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में अपनी इस औलाद को महफूज रखने के लिए दरवाजा बंद कर दिया होगा। ठीक उसी पल उस बच्ची यानी लूसी के मन में पूरी तरह से मायूसी और निराशा छा चुकी थी। वह जैसे तैसे इस दुनिया में दोबारा पैदा होने में तो कामयाब हो गई थी, लेकिन जब उसने होश में आकर अपनी आंखें खोली तो उसे माता पिता नहीं बल्कि सामने एक भयानक जॉम्बी दिखाई दिया। वह काफी दिनों से भूखी थी और इसी खौफ की वजह से लूसी वहीं बेसुध हो गई। उस मासूम और छोटी सी जान को इस हालत में देखकर मुझे अंदर से एक गहरा झटका लगा। वह बमुश्किल 5 या 6 महीने की रही होगी, पर फिर भी उसकी उन छोटी आंखों में एक अजीब सी खामोशी और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। न जाने क्यों मुझे उसमें खुद की छवि नजर आने लगी। हम दोनों को ही बिना किसी मर्जी के इस बेरहम दुनिया में अकेले छोड़ दिया गया था और हम दोनों ही फंसी हुई 2 लाचार रूहें थे। तभी मुझे लगा कि यह नन्ही सी जिंदगी जो मेरे सामने आई है वह मेरे लिए उम्मीद की एक नई किरण है जिसने मुझे जीने का मकसद दे दिया। यही सोचकर मैंने उसे अपनाने का मन बना लिया, पर तभी मुझे ध्यान आया कि वह कमजोरी की वजह से पहले ही बेहोश हो चुकी है और कमरे में मौजूद डिब्बा पूरी तरह खाली है। मैंने तुरंत बाहर जाकर उसके लिए दूध का इंतजाम करने का फैसला किया और बाहर निकल आया। मैंने बेडरूम के दरवाजे को ढंग से बंद किया, बच्ची को अंदर सुरक्षित छोड़ा और बाहर के जॉम्बियों को दूर रखने के लिए गेट के आगे एक भारी सोफा लगा दिया। मगर जब उस घर की रसोई में कुछ हाथ नहीं लगा तो मेरे पास ऊपर की मंजिलों पर जाकर तलाश करने के सिवाय कोई चारा नहीं था।